भारत की जीत पर जश्न में डूबे भारतीयों को सुप्रिया श्रीनेत ने भेजी लानत। कांग्रेस नेताओं ने ही खोली सुप्रिया श्रीनेत की पोल। कांग्रेसी सीएम रेवंत रेड्डी ने मैच के हीरो तिलक वर्मा का किया सम्मान। घर लौटते ही दहाड़े तिलक वर्मा बोले, देश के लिए जान दे दूंगा। प्रेशर तो ऑफकोर्स नर्व्स तो बहुत रहते हैं बॉडी में, बहुत कुछ चल रहा था दिमाग में। तो मैं इसी एक चीज पहले भी बताया, अभी भी वही बताता हूँ, देश हमेशा आगे है। मेरा माइंड में और दिल में वही लग रहा था कि जो भी करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, पूरा देश के लिए पूरा जान दे दूंगा। जो असली रिप्लाई होता है जब मैच जीत के बैट से ही जवाब सबसे अच्छा होता है, तो मेरे को वही करना था और वो करके मैंने उनको बताया। जैसे एशिया कप भले ही खत्म हो गया हो, करोड़ों भारतीयों ने जीत का जश्न मनाया, लेकिन शायद ये पाकिस्तान की हार की बौखलाहट ही थी कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस जीत का जश्न मनाने वाले भारतीयों पर अपनी भड़ास निकाली। सुप्रिया श्रीनेत ने दरअसल एक एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, बाकायदा वीडियो भी डाला और कहा कि जिसने क्रिकेट मैच देखा, जिसने जीत का जश्न मनाया और जो खुशी से झूमा, लानत है आप पर। आप देश से प्यार नहीं करते, ये सुप्रिया श्रीनेत का पोस्ट है। जी हाँ, सुप्रिया श्रीनेत अब ये तय करेगी कि कौन देश से प्यार करता है और कौन नहीं करता है, पहला सवाल। लेकिन कुछ इसी तरह की बातें लिखते हुए एक वीडियो भी सुप्रिया श्रीनेत ने पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरा और कहा कि मोदी ने तो सरहद पर अपनी जान कुर्बान करने वाले सैनिकों की तुलना पैसा पीटने वाले क्रिकेटर से कर बेशर्मी की हद पार कर दी। कुछ इस तरीके का बयान था सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता राहुल गांधी की बेहद खास एक प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, जिनका ये बयान, उनके इस बयान को सुनकर ऐसा लगा वाकई कांग्रेस पार्टी पहलगाम पीड़ितों और देश में जो शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों की चिंता कांग्रेस पार्टी को है। जिस तरीके की बातें सुप्रिया श्रीनेत ने अपने पोस्ट में लिखी, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना अंतर है, जरा ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर साफ तौर पर बयां कर रही है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। दरअसल ये कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना के सीएम हैं रेवंत रेड्डी, जिन्होंने फाइनल मैच के हीरो रहे तिलक वर्मा को सम्मानित किया। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर तिलक वर्मा की बदौलत हम पाकिस्तान को हरा पाए और ये जीत हासिल की। जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, सवाल उठने लगे कि सुप्रिया श्रीनेत जो बोल रही है वो ढोंग है या फिर सीएम रेवंत रेड्डी जो कर रहे हैं वो उनकी राजनीतिक चाल है। आखिर सच क्या है, ये सवाल अब सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ सुप्रिया श्रीनेत का वो इंटरव्यू चल रहा है जिसमें वो करोड़ों भारतीय जो इस जीत के जश्न में डूबे हुए थे उन पर इस तरीके की कमेंट कर रही हैं, इस तरीके से उन्हें लानत भेज रही हैं। क्या सुप्रिया श्रीनेत अब ये तय करेगी कि देश से प्यार कौन करता है और कौन नहीं करता है? कांग्रेस पार्टी क्या करती है? कितनी बार देश का अपमान राहुल गांधी ने विदेशी धरती से किया है? ये तमाम चीजें अब सोशल मीडिया यूजर्स जो हैं वो सुप्रिया श्रीनेत को याद दिला रहे हैं। आशुतोष शुक्ला लिखते हैं कि सुप्रिया श्रीनेत जी भारत पाकिस्तान मैच की जीत का जश्न मनाने वाले करोड़ों भारतीयों पर लानत बरसा रही थी। आज उनकी ही पार्टी के सीएम रेवंत रेड्डी जी उस मैच के हीरो तिलक वर्मा का सम्मान कर रहे हैं। यह गजब पार्टी है कांग्रेस, खुद ही नहीं तय कर पा रही है कि आखिर करना क्या है, और बाद में कहते हैं कि पीएम मोदी ने ईवीएम हैक कर लिया। इस बीच ये पता चला है कि राहुल गांधी जी कोलंबिया में हैं, तो इस तरीके की बातें भी सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। सुनील विदुरी जी लिखते हैं कि तेलंगाना के सीएम ने एशिया कप फाइनल में अच्छे प्रदर्शन करने पर तिलक वर्मा को सम्मानित किया और सुप्रिया श्रीनेत राहुल गांधी के कहने पर मैच देखने वालों को लानत भेज रही थी। अब लानत पूरी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर है, ये तमाम लोग लिख रहे हैं। क्या वोट बैंक के लिए सब कुछ हो रहा है कि सुप्रिया श्रीनेत देश में
ये दिखा रही है कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड तो जो है पहलगाम पीड़ितों के साथ है, उन शहीद परिवारों के साथ है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपने जो है बेटों को खोया है। लेकिन सच ये बिल्कुल नहीं है। दूसरी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है। ये कांग्रेस पार्टी के ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने तिलक वर्मा को सम्मानित किया है। पाकिस्तान के खिलाफ तो तिलक वर्मा भी मैच खेले थे, फाइनल मुकाबला उन्हीं की बदौलत टीम इंडिया जीती है। तो फिर आखिर इस तरीके का दोहरा रवैया क्यों? आखिर जनता को बेवकूफ इस तरीके से क्यों बनाया जा रहा है? ये सवाल अब लगातार पूछे जा रहे हैं। हालांकि एक तरफ आपने ये तस्वीरें देखी, लेकिन वहीं पर एशिया कप फाइनल में इस जीत के हीरो रहे बल्लेबाज तिलक वर्मा जब वापस भारत लौटे तो किस तरीके का वेलकम उनका हुआ, किस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम ऐसी बातें कही जो इन विपक्षियों के होश उड़ाने के लिए काफी है। चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, चाहे वो सुप्रिया श्रीनेत हो, तिलक वर्मा ने यह कहा है कि मुझ पर आखिरी ओवर में दबाव बिल्कुल नहीं था। मुझे पता था कि मैं मैच जिता दूंगा। मैं अपने देश के बारे में ही सोच रहा था और गेंद दर गेंद रणनीति बना रहा था। मुझे गर्व है और मैं ये कह रहा हूं और ये मैं कह सकता हूं कि वक्त आने पर मैं देश के लिए जान भी दे सकता हूं। ये हमारे देश का एक क्रिकेटर बोल रहा है जिसने पाकिस्तान को पटकनी दी है एशिया कप में और ये फाइनल मुकाबला भारत के नाम किया, एशिया कप नाम किया। और क्या कहा है तिलक वर्मा ने, किस तरीके से कांग्रेसियों से लेकर ये आम आदमी पार्टी के जो नेता इस पर गंदी सियासत कर रहे हैं, उन्हें जवाब दिया है, जरा सुनिए। सूर्य भाई ने बोला है कि कुछ कंपटीशन नहीं है। मैं भी उस बात में एग्री करता हूँ, मगर एज ए स्पोर्ट वी नो, मतलब हमेशा प्लान चेंज करते रहते हैं, हार्ड आते हैं। जैसे बोला है मैं कि हर मैच में स्ट्रैटेजी चेंज होगा, वो लोग भी प्रिपेयर होके आएंगे। तो हम लोग एक्सपेक्ट किए थे और जैसा वो लोग सेकेंड इनिंग्स में कम स्कोर में वो लोग पेस ऑफ करके, विकेट भी इतना आसान नहीं था बैटिंग के लिए, तो जो जैसा वो लोग कम बैक करके आए हैं और वहां से हम लोग पार्टनरशिप बिल्ड करके जीता है, तो वही है इंडिया की खासियत। प्रेशर कैसा था आपके ऊपर? आखिरी ओवर तक आप टिके रहे, मैच जिताया आपने, 3 विकेट गिरने के बाद आप आए थे। बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या प्रेशर था आपके ऊपर? प्रेशर तो ऑफकोर्स नर्व्स तो बहुत रहते हैं बॉडी में, बहुत कुछ चल रहा था दिमाग में। तो मैं इसी एक चीज पहले भी बताया, अभी भी वही बताता हूँ, देश हमेशा आगे है और अपना इंडिया सबसे बहुत ऊपर है। तो मेरा माइंड में और दिल में वही लग रहा था कि जो भी करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, पूरा देश के लिए पूरा जान दे दूंगा। तो वही दिमाग में चल रहा था। तो उस समय मेरे को क्या क्या जरूरत है, अगर मैं प्रेशर में आ गया तो देश को नीचे करूंगा, खुद को नहीं, देश को। और इतना 140 करोड़ लोग, सब लोगों को मैं नीचे कर रहा हूँ। तो वो सबको मैं लेकर जाने के लिए मेरे खुद को उस समय काम रहना, जो बेसिक्स बचपन से मैंने सीखा हूँ, मेरा जो कोचेस है बचपन से मेरे को ये आदत की है, तो मैं वो सब चीज काम रह के दिमाग में सोचा और एग्जीक्यूट किया। पाकिस्तान की आदत है कि हमेशा वो डिस्ट्रैक्ट करने की जब बात करते हैं तो भारत पाक के मैच में तो अक्सर देखा जाता है, लेकिन ये वाले में ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज रहा, पहले के 2 मैचेस भी और अब तीसरे मैच में किस तरह की स्लेजिंग रही या फिर किस तरीके से प्रेशर आपके ऊपर बनाने की कोशिश की गई सेकेंड इनिंग्स में तो खास कर ज्यादा था। जैसे पहले 3 विकेट भी हो गए थे, जल्दी हो गए थे, तो उसके बाद और थोड़ा हार्ड होने चालू हुआ। तो उस समय मैं ही बैटिंग में था, तो थोड़ा सा ऊपर ज्यादा मेरे ऊपर आए थे। तो जैसे मैंने बोला है कि अपन उस समय बात करके कुछ दूसरा शॉट मार के कुछ भी किया तो अपना देश को ही नीचे कर रहे। तो बस मेरे को हमेशा बोलता हूँ कि मेरे को मैचेस जिताना है, तो मैचेस जिताने के लिए बोलने के लिए आसान है, मगर उस समय क्या क्या जरूरत है ये सब चीज मैंने बोला है। काम रहना है, बेसिक्स को फॉलो करना है, ज्यादा जवाब नहीं देना है। तो मैच के बाद मैंने जो भी बोलना है अच्छे से बोला है, मगर मैच के बीच में नहीं बोला है। तो जो करने की कोशिश हमेशा पाकिस्तान करता है खिलाड़ियों को किसी न किसी तरह, तो क्या आपके साथ भी इस तरह का रवैया आता है या पाकिस्तानी खिलाड़ियों द्वारा? सॉरी, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश जो है वो पाकिस्तानियों द्वारा की जाती है, तो क्या आपको भी इस बार इस मैच के बाद खासकर जब आप बैटिंग कर रहे थे, तो क्या उस वक्त में आपको किसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की गई थी उनके द्वारा? हाँ जी, मतलब हुआ था, बहुत कुछ हुआ था। मैं अभी वो कैमरे में नहीं बता सकता हूँ, चलते रहता है बैट्समैन और बॉलर के पीछे, और खासियत इंडिया पाकिस्तान मैच में तो बहुत चलता है। तो वो सब
पार्ट ऑफ द गेम है, चलता है। मगर जैसा मैंने बोला है कि गेम के बीच में करने का थोड़ा बहुत होता है, वो बोल लिए हम लोग, मगर जो असली रिप्लाई होता है जब मैच जीत के बैट से ही जवाब सबसे अच्छा होता है, तो मेरे को वही करना था और वो करके मैंने उनको बताया। तो तिलक वर्मा को आपने सुना, जो स्वीकार कर रहे हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मैच में जमकर छींटाकशी की है, जमकर कमेंट किया है, लेकिन उन्होंने खामोश रहना पसंद किया, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है। तो इस तरीके का रवैया जो है इंडियन क्रिकेटर्स का रहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट बिल्कुल कम नहीं हो रही है। सूर्य कुमार यादव का इंटरव्यू शेयर किया जा रहा है और न सिर्फ सूर्य कुमार यादव पर हमला बोला जा रहा है, बल्कि बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है ये सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता गिनवा रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी कंट्रोल ऑफ फॉर इन क्रिकेट इन इंडिया, ये बीसीसीआई की फुल फॉर्म हो गई है। अब भारत के कैप्टन बनने के लिए मोदी जी की तारीफ या चाटुकारिता करनी होगी, ये कप्तान जैसे कर रहा है। सूर्य कुमार यादव का वो इंटरव्यू शेयर किया है जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रंट फुट पर खेलते हैं, ये बातें कर रहे हैं। तो इस तरीके से कांग्रेसियों को खूब कह सकते हैं कि तकलीफ हो रही है। तकलीफ की दो ही वजह हो सकती है, या तो पाकिस्तान की इस एशिया कप में हार हुई और टीम इंडिया जीती, एक बार फिर से जवाब पाकिस्तान को दिया, और दूसरी वजह यह हो सकती है कि कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने जिस तरीके के फैसले लिए और उसके बाद पीएम मोदी की कुछ इस तरीके से तारीफ की है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि आखिर कांग्रेस पार्टी इस तरीके का दोहरा रवैया क्यों अपना रही है, और जिस तरीके के कमेंट्स किए जा रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।